Hello student, today we are continue unit number 7 P block element. In previous class we have discussed allotropes of phosphorus. Now here we are discussing group 16 element जिसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं. It is also called the chalcogen. It consists element oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. लास्ट एलिमेंट है लिवर्मोनियम. इट इज अ रेडियो एक्टिव सिंथेटिक एलिमेंट. अकरेंस की बात करें तो दिस एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड ओर. द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली हैव 6 वैलेंस सेल इन देयर इलेक्ट्रॉन. इनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NH2NP4. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. नाउ लिवर्मोनियम. लिवर्मोनियम इज ए रेडियो एक्टिव सिंथेटिक एलिमेंट. इसकी एटॉमिक नंबर 116, एटॉमिक मास 292, सिंबल LV. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज रेंडोन 5F14 6D10 7H2 7P4. लिवर्मोनियम की हाफ लाइफ बहुत ही कम है जो है 60 मिली सेकेंड. लिवर्मोनियम डज नॉट अकर नेचुरली. ये नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता. इसको लैब में तैयार किया गया है बाय द बम्बार्डिंग ऑफ क्यूरियम एटम एंड कैल्शियम. लिवर्मोनियम हैज़ नो कमर्शियल यूज. इट इज़ ओनली यूज इन रिसर्च. अभी तक इसका यूज़ जो है रिसर्च में ही हुआ है. नाउ अकरेंस. ये सारे जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के ये नेचर में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल है. तो फर्स्ट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द मोस्ट एविडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन अर्थ. अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 46.6% प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में 20.946% प्रेजेंट है. इसी तरह सेम सल्फर. सल्फर प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर ओनली 0.3 to 0.1%. सल्फर एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में जैसे कि सल्फेट या फिर सल्फाइड. सल्फेट के एग्जांपल में जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम, बैरेट ये सब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसी तरह सल्फाइड, गैलेना, जिंक ब्लेड, कॉपर पायराइट इनके फॉर्म में प्रेजेंट है. बहुत ही कम अमाउंट में सल्फ़र जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में वॉल्केनो में से भी ऑब्टेन होता है. और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एग, प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल इनमें भी सब्सटेंस जो है वो सल्फ़र कंटेन करते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट है सेलेनियम. सेलेनियम फाउंड एज अ मेटल सेलेनाइड इन सल्फाइड ओर. सल्फाइड ओर के अंदर सेलेनाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है और लिविंग सिस्टम के अंदर एमिनो एसिड के अंदर फॉर्म में प्रेजेंट है. इसी तरह टेलुरियम ऑल्सो फाउंड एज अ मेटल टेराइड्स इन सल्फाइड ओर. टेलुराइड्स के फॉर्म में सल्फाइड ओर के अंदर प्रेजेंट है. इसकी कोई खुद का सोर्स नहीं है. ये नॉर्मली एग्जिस्ट होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड लीड. कॉपर और लीड की प्रोडक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट ये ऑब्टेन होता है. पोलोनियम. पोलोनियम अक्कर इन नेचर बाय एज अ डीके द प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरियम. यूरियम और थोरियम के डीके पे पोलोनियम ऑब्टेन होता है. इसका नाम पोलोनियम इस कंट्री से पड़ा है पोलैंड जो रेसिडेंस था कंट्री ऑफ मैरी क्यूरी. मैरी क्यूरी ने इसको नाम दिया था पोलोनियम फ्रॉम द पोलैंड. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम 2s2 2p4, ग्रुप नंबर 16 एंड पीरियड नंबर 2. इसी तरह सेकेंड एलिमेंट है सल्फर. इसका एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस एंड ग्रुप नंबर 16 पीरियड नंबर 3.
व्हेन वी आर मूविंग अप टू डाउन पीरियड नंबर जो है इंक्रीज होगा, इसी के साथ साथ जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो सिलीनियम 34, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन 3d10 4s2 4p4, टेल्यूरियम 52 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4, पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p4। इसका ग्रुप नंबर है 16 एंड पीरियड नंबर इज 6। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो व्हेन वी आर मूविंग अप टू डाउन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम, व्हेन वी आर मूविंग अप टू डाउन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होती है तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है बिकॉज इट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वी आर मूविंग अप टू डाउन atomic and ionic radii is increase because number of cell is increase। यहाँ number of cell 2 है, 3 4 5 and 6। जैसे जैसे number of cell increase होता है atomic and ionic radius भी increase होते हैं। और ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 में भी ग्रुप 15 का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज है एंड ग्रुप 16 का एटॉमिक रेडियस इज लेस है एज कम्पेयर टू ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली। वाई? बिकॉज इट हैव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हेन मूविंग अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफ़िकल्ट होते जाता है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हाउएवर फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इज बिकॉम लेस नेगेटिव। सल्फर से फिर पोलोनियम तक इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। सबसे हाईएस्ट सल्फर की है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एटम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। When we are moving up to down electronegativity decrease due to size of atom is decrease। and group 15 और group 16 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच solid change into liquid is melting point and the temperature at which liquid change into gas is boiling point। when we are moving up to down melting point and boiling point is increase and oxygen and sulfur में melting point और boiling point का large difference आता है because of atomicity। oxygen exists as O2 and sulfur exists as S8 form। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 16 इज 6 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप ट्राई टू गेन एंड शेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहेंगे किसी के साथ, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे। इसके वजह से एलिमेंट्स हो 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन हैज़ हाई value of electronegativity. ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड, अपने कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीडेशन नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शो ओनली समटाइम्स। लाइक OF2 कंपाउंड में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में -1, ओजोन एंड ऑक्सीजन में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, में जब अप टू डाउन आएंगे तो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है, तो पोलोनियम जो है वो हार्डली शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीजन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट OF2 and O2F2. All other element of group 16 show these positive oxidation states. +2, +4, +6 ये जो है दूसरे एलिमेंट शो करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन शो नहीं करता, बिकॉज दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये ग्रुप शो करते हैं। नाउ ये +4, +5 एंड +6, तो कुछ एलिमेंट जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है सल्फर का ग्राउंड स्टेट में, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लास्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी, तो फर्स्ट हम ऑक्सीजन डिस्कस करेंगे। तो P ब्लॉक एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप, ऑक्सीजन जो है P ब्लॉक का एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का। तो और दूसरे एलिमेंट्स की तरह भी ऑक्सीजन भी एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, और ये रीज़न है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। H2O show hydrogen bonding because its small size and high electronegativity, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। H2O शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल एब्सेंस की वजह से। इसकी कोवैलेंसी भी, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी भी लिमिटेड है टू 4, while other element show more than 4 valency. Reactivity is decreased when we are moving up to down. First reactivity is with hydrogen. When group 16 react with hydrogen, it form hydride like H2O, H2S, H2Se, H2Te and H2 polymer. H2O is colorless and odorless, while others these elements have colorless but it have bad smelling, and also these elements are poisonous gas. ओके, नाउ इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें, इन हाइड्राइड्स की बॉन्ड लेंथ की, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसकी सबसे साइज बड़ी है, तो H2O की साइज सबसे छोटी है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, देन H2S, देन H2Se, देन H2Te एंड लास्ट वन इज H2PO, इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी, जैसे ही हमने इसको हीट किया इसमें से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा H2O,
देन दिस, एंड लेस स्टेबल इज दिस। इसको हीट करते इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी कौन शो करेगा, H2PO, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। नाउ वन रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से इसकी साइज बड़ी है, इसको हीट किया, इसमें से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जा रहा है, तो इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये भी जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट अप टू डाउन आने पे इसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। व्हेन ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म ऑक्साइड, और ये दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 एंड EO3। ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज मोर स्टेबल देन ऑक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट। ऑक्साइड सल्फर का ऑक्साइड जो है वो मोर स्टेबल होते हैं देन दूसरे एलिमेंट। ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज गैसेस फॉर्म और सिलीनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड फॉर्म। रिड्यूसिंग पावर ऑफ सल्फर ऑक्साइड इज मोर देन SeO2 देन TeO2 एंड PO2। अब ये जो है नेचर में लेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से TeO2 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का मोर स्टेबल होता है देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर का मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये स्टेबल फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से SO2 इज act as a reducing agent. The stability of oxidation state is decreased when we are moving up to down. Sulfur +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, जबकि टेलिनियम जो है इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ रिड्यूसिंग पावर ऑफ डाइऑक्साइड इज डिक्रीज। रिड्यूसिंग पावर जो है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड टू TeO2। SO2 is good reducing agent while TeO2 is good oxidizing agent. Selenium and selenium Se and Te form O3 type oxide, and these oxide are acidic in nature. in nature में acidic होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विथ हेलोजन। ग्रुप 16 रिएक्ट विथ हेलोजन इट फॉर्म हैलाइड। और इनकी ये 3 टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, EX2 डाइहैलाइड, EX4 टेट्राहैलाइड एंड EX6 हेक्साहैलाइड। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड इज डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ हेलोजन की साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी इसकी हैलाइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। F इज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो इसीलिए जो फ्लोरीन ऑक्साइड के कंपाउंड बनेंगे उनको हम कहेंगे फ्लोराइड, while other halogen is less electronegative than oxygen, hence in compounds is called oxide. Okay. Monohalide. Sulfur form monohalide H2F2 H2Cl2 H2Br2. तो H2Cl2 and H2O2 have similar structure, that is open book structure। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मोनोहेलाइड्स आर डायमेरिक इन स्ट्रक्चर, ये डायमेरिक स्ट्रक्चर में है, और ये डायमेरिक हैलाइड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन विच फॉर्म SeCl4 एंड Se। ये
मोनोहेलाइड का स्ट्रक्चर है, एसएस डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं इसीलिए 2 अटैच्ड हैं। ये बॉन्ड लेंथ है एसएस की एंड HCl की बॉन्ड लेंथ, और ये बॉन्ड एंगल है। ओके, नेक्स्ट डाइहेलाइड। डाइहेलाइड ऑल एलिमेंट फॉर्म डाइहेलाइड एक्सेप्ट सिलीनियम। सिलीनियम को छोड़ के बाकी सब डाइहेलाइड फॉर्म करते हैं, और ये स्टेबल डाइहेलाइड्स होते हैं डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। 2 स्टेबल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, और इन सब में से सबसे स्टेबल हैलाइड होता है HCl2, जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन है, स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल एंड जियोमेट्री होगी इसकी बैंड। इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर। ये 2 जो हैं वो लोन पेयर है एंड दिस इज द बॉन्ड पेयर। ओके, नेक्स्ट वन इज टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड में ऑल टेट्राहेलाइड्स में से टेट्राफ्लोराइड इज स्टेबल। टेट्राफ्लोराइड जो है स्टेबल है। टेट्राफ्लोराइड में SF4 गैसेस फॉर्म में है, सिलीनियम फ्लोराइड लिक्विड फॉर्म में, और टोल्यूम फ्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। SF4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इज स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, और जियोमेट्री जो है वो सीसो जियोमेट्री है बिकॉज वी नॉट कंसिडर लोन पेयर। बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है सल्फर और फास्फोरस के बीच का, और बॉन्ड एंगल दिया हुआ है, तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड ओनली सल्फर फॉर्म पेल्टाहेलाइड, वो भी डाइमेरिक फॉर्म में, जिसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है और इस तरीके का हेलाइड्स फॉर्म करते हैं। नाउ हेक्साहेलाइड। हेक्साहेलाइड among all hexahalide only hexafluoride is stable, that is SF6. SF6 is extremely stable and chemically inert for steric reason. Hexahalide not formed by chlorine, bromine and iodine because इनकी साइज़ जो है वो इंक्रीज, साइज़ इनकी बड़ी हो जाती है इन हेलोजन की, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हेलोजन इज डिक्रीज, इनका कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो जाता है। हैंस HCl6, SBr6 एंड HCl6 इज नॉट फॉर्म। हेक्साहेलाइड में ये फॉर्म नहीं करते हैं।